नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे मोटर इंश्योरेंस, टाइप ऑफ इंश्योरेंस, कैसे लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, कितने कवरेज लेने चाहिए। क्योंकि सबसे ज़्यादा मैंडेटरी ये है तो ये तो लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज तो स्किप हो ही रहा है। तो फाइन लग जाता है 5,000 रुपये का। अब तो गवर्नमेंट ने और भी बढ़ा दिया है, तो मोटा फाइन लगाते हैं गवर्नमेंट भी। अगर विदाउट इंश्योरेंस आप चला रहे हो तो एटलीस्ट टीपी तो होना ही चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि टीपी इंश्योरेंस, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, यानी अपने लिए मत लो, किसी और के तो ले लो। सरकार ये बोलती है कि जब तुम किसी में लगा दोगे, क्लूजन हो जाएगा, तो सामने वाली पार्टी को तो कंपनसेट किया जाए किसी ना किसी तरीके से। तो दो टाइप के इंश्योरेंस हो गए। एक तो आप कॉम्प्रिहेंसिव कवर ले लो, कॉम्प्रिहेंसिव पे खुद आप भी इंक्लूड हो गए, और दूसरा थर्ड पार्टी, यानी जिसमें आपने गाड़ी ठोकी है उसको इंक्लूड कर लो। तो सबसे पहले हम थर्ड पार्टी की बात करेंगे। चाहे टू व्हीलर का केस हो, चाहे फोर व्हीलर का केस हो, थर्ड पार्टी अक्रॉस द इंडस्ट्री, अक्रॉस द मतलब इंश्योरेंस कंपनी, आप चाहे कोई भी ले लो, लुम्बार्ड ले लो, आप HDFC अर्गो ले लो, फोटोक्यू ले लो, किसी का भी ले लो, सबका एक सरकारी रेट है, उस पर GST लगेगा और वो वही रेट होता है। चाहे टू व्हीलर है, चाहे फोर व्हीलर है, चाहे ट्रक है, चाहे कुछ भी है, तो वो तो एक ही रेट है। तो वो सबको ही लेना, आप कहीं से भी ले सकते हो। तो उसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जो सामने सबसे पहले आ जाए गो फॉर दैट, उसमें कुछ नहीं कर सकते। अब बात आती है कि जब हम कॉम्प्रिहेंसिव कवर ले रहे हैं, जब एक हम कंप्लीट कवर ले रहे हैं अपनी कार के लिए, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा रिस्क रहता है कि जैसे ही हम सड़क पे चल रहे हैं तो कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। चाहे आपकी गलती हो, चाहे किसी और की गलती हो, या फिर चोरी भी हो जाती है गाड़ी, जिसमें कुछ भी नहीं हो सकता। चाहे कितने भी सेफ्टी आप खड़ी कर लो, आपके घर के बाहर से चली गई, आपके ऑफिस के बाहर से चली गई, आपके कॉलेज के बाहर से चली गई, तो कुछ भी हो सकता है इसमें, चाहे कितना भी कैमरे के अंदर खड़ी हो। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जब भी हम कॉम्प्रिहेंसिव कवर लें, जब भी हम कंप्लीट एक पैकेज कवर लें, अब ये हमको देखना है कि हम किस टाइप से उसको और किसकी एड ऑन की हमें ज़रूरत है। सबसे पहला तो मैं आपको ये बता दूं कि जो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है, 5 साल नई गाड़ी में तो आपको मिल जाएगा, पर जैसे ही आपकी गाड़ी 5 साल पुरानी होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जरूरत कॉम्प्रिहेंसिव की तभी है, खर्चे तो तभी आएंगे। तो बहुत कम ऐसी कंपनियां हैं, इफ्को, टोक्यो है, टाटा है, अदरवाइज लोग मतलब कंपनीज अवॉइड कर रही हैं 5 साल से पुरानी गाड़ी को कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज के अंडर, जीरो डेप्थ कवरेज के अंदर बहुत कम ला रहे हैं। तो लोग मना करने, मतलब कंपनियां मना कर देती हैं। इसमें क्या होता है, क्योंकि इनका एक्सपेंस जैसे जैसे गाड़ी पुरानी होती जाएगी, एक्सपेंस ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो मैं एक बार आपको मोटा मोटा बताता हूँ कॉम्प्रिहेंसिव के अंदर क्या क्या आता है। कॉम्प्रिहेंसिव के अंदर सबसे पहला जो कवरेज है, जो सब लोगों को पता है, जैसे नील डेप भी बोलते हैं, जीरो डेप भी बोलते हैं, या बम्पर टू बम्पर बोलते हैं। तो ये जो कवरेज है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जैसे कि आपकी गाड़ी 5 साल से पुरानी होती जाएगी, बहुत इंश्योरेंस कंपनियां अवॉइड करती हैं इन गाड़ियों का इंश्योरेंस करने को। इफ्को, टिकी और टाटा ही एक दो ऐसी कंपनियां हैं जो आजकल कर रही हैं, अदरवाइज सब पल्ला झाड़ना चाहते हैं। इसके बाद लोगों को पता ही नहीं है कि जैसे एक्सीडेंट जब होता है, जब क्लूजन होगा, तो उसमें मतलब आप सब कुछ इंक्लूड कर सकते हो। सबसे बड़ी चीज़ होती है उसमें रिटर्न टू इनवॉइस, एक एड ऑन होता है। तो वो आपको उसी इनवॉइस वैल्यू, चाहे आपने 4 साल पहले गाड़ी खरीदी है, 5 साल पहले गाड़ी खरीदी है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपने आपने आजकल सबसे अच्छी गाड़ी चल रही है कि ये सेल्टोस, तो आपने सेल्टोस खरीदी थी भाई, 17-18 लाख रुपए की गाड़ी आती है, जो उसका ठीक ठाक वेरियंट है, वो खरीदी थी आपने, 3-4 साल वो चला ली, तो उसका अगर मार्केट में जाओगे तो उसका काफ़ी कम वैल्यू आपको, मतलब 30% वैल्यू, 40% वैल्यू, क्योंकि पुरानी गाड़ी की उड़ जाती है, ठीक है, बहुत कम होगी। पर अगर आपने वो कवरेज ले रखा है, रिटर्न टू इनवॉइस ले रखा है, और आपकी गाड़ी को कुछ हो जाता है या चोरी हो जाती है, तो आपको पूरा का पूरा पैसा मिलेगा जितने का आपने वो लिया था। तो ये हो गया रिटर्न टू इनवॉइस। की एक होता है, तो की भी आजकल बहुत महंगी आ रही है, तो की भी मेरे ओपिनियन में लेना चाहिए। टायर को आप देख सकते हो, एक टायर का भी कवरेज होता है, मतलब ये ऐसे करके 11 एडॉन्स है। मैं एक एडॉन पे भी वीडियो, स्पेशली एडॉन्स पे वीडियो बना दूंगा, और मैं एडॉन एक्सप्लेन कर दूंगा। इसमें मैं आपको बस मोटा मोटा एक वॉक थ्रू दे रहा हूँ कि क्या क्या इसमें हो सकते हैं एडॉन, मतलब आप क्या क्या इसमें इंक्लूड कर सकते हो अपनी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में। तो टायर भी इंक्लूड कर सकते हो, पर टायर का मतलब इतना कोई रेलिवेंस है नहीं। पर्सनल बिलोंगिंग यूज कर सकते, इसमें ऐड कर सकते हो। और पर्सनल बिलोंगिंग में मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जैसे जहाँ पे अगर एक्सीडेंट हो जाता है और पर्सनल बिलोंगिंग कुछ लॉस होता है, और आपकी गाड़ी वहाँ पे टो भी करनी पड़ती है, क्योंकि टो के ड्यूरेशन में ही ये होता है, तो टोइंग भी इंक्लूड हो जाती है इसमें।
टोइंग भी, आप जो आपको व्हीकल टोर करके लेके जाएगा, टोइंग के भी आपको पैसे मिल सकते हैं। सबसे जो मेन कवरेज है जिसमें आप अपने लिए भी ले सकते हो वो होता है उसमें एक पीए कवर होता है, पर्सनल एक्सीडेंट। उसमें ड्राइवर के साथ साथ को पैसेंजर को भी कवर करके रखते हैं। वो होता है 3, 4, 5 लाख, आप कितने तक भी जा सकते हो, कितने तक भी। और बहुत सस्ता एड ऑन होता है वो, 150-250 रुपये पर पैसेंजर होता है। तो ये मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन में ये कवरेज जरूर लेना चाहिए क्योंकि बहुत ही सस्ता कवरेज है। और इसमें जब एक्सीडेंट हो रहा है, अगर किसी पैसेंजर को किसी टाइप की चोट लग जाती है तो वो कवर हो जाता है, और काफ़ी अच्छी अमाउंट और बहुत ही सस्ता कवर है ये। एक हम कंज्यूमेबल भी ले सकते हैं, पर कंज्यूमेबल को भी स्किप किया जा सकता है, बिकॉज कंज्यूमेबल में क्या है कि जब आपका एक्सीडेंट होगा और जो इधर उधर के खर्चे हैं वो, जैसे कंज्यूमल इज, यहाँ पर कंज्यूमल भी सेम ऐसे ट्रिगर करता है जैसे कि हेल्थ पॉलिसी में करता है, तो इसको भी आप अवॉइड कर सकते हो, कुछ ऐसा नहीं है। इंजन प्रोटेक्शन जो कवर होता है ये आप ऐसी जगह ले सकते हो जहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा बारिश वाला इलाका है, हिली एरिया है, तो वहाँ पे इंजन, या फिर बर्फ़ पड़ती है तो वहाँ पे इंजन क्या है ना कि गड़बड़ कर सकता है। इंजन कभी रिस्पॉन्ड कर रहा है, कभी नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो वहाँ पे ये ले सकते हैं। अगर अदरवाइज आम आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं या फिर किसी ऐसी जगह रहते हैं, जैसे मुंबई में तो बारिश होती रहती है, गोवा में बारिश होती रहती है, हिली एरिया है, मेघालय वगैरह उस साइड रहते हैं, या फिर हिमाचल में रहते हैं, तो वहाँ पे इंजन प्रोटेक्शन कवर कर सकते हैं। अदरवाइज इतना कोई भी ये जरूरी नहीं है। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी।